दाग, दिखाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग दिखाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। पवित्र राग भैरवी पर सुंदर नृत्य कंपोजिशन शंकर जयकिशन का। मैं सर्व कलाकार, जिस गीतकार ने ये रचना को प्रकट किया, जिस संगीतकार ने इसे नृत्य में संगीत दिया, इतने सुंदर पवित्र राग में हम भूल जाते हैं संगीत और गीतकार और संगीतकार अकेले नहीं होते। कितने साजिंदे जिसका नाम भी नहीं आता, जिसे हम कह सकते हैं कि जो पाया की नींव जो दिखती नहीं फिर भी पूरा बिल्डिंग उसके कारण टिकता है। ऐसे कितने इसमें साजिंदे होते हैं। कोई वायोलिन बजाता है, कोई सितार, कोई ढोलक, पखावज, तबला। सबको वंदन, नमस्कार, प्रणाम। इस तरह से इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की शुद्ध प्रेरणा शक्ति को वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए आगे की नृत्य सबर अभिव्यक्ति आपके समक्ष। जो हिमांशु नाट्यम है उसका केंद्र है प्रेरणा, जो प्रतिपल मिलती रहती है। हमारी सक्षमता चाहिए उस प्रेरणा को झेलने की, उसे प्रकट करने की। जो नृत्य का प्रागट्य है उसका सीधा संबंध बनता है प्रेरणा के साथ। और ये जो 7 दिन का प्रयोग है ये इस तरह से है कि ये सारी रचनाओं के साथ जुड़े हुए बहुत सी आत्मिक शक्ति होती है, वो भी प्रकट होना चाहती है। तो ये 7 दिन में अपनी ओर से संपर्क करती है, प्रकट होती है, होती रहती है। कई बार आप देखोगे जैसे मेरे शरीर की क्षमता उतनी नहीं होती जितनी जो मेरा संपर्क करने वाली शक्ति है, तो मैं इतनी व्यवस्थित तरह से नृत्य को प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि शरीर की क्षमता नहीं और शक्ति बहुत भीतर से बहना शुरू हो जाती है। कई बार आप देखोगे और जहाँ जहाँ ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा कि देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जैसे कि आज मैं कहूँ तो मेरी जो धोती है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं। आगे भी आपने देखा होगा कि 3 रचना में जो गड़बड़ हुई वो मेरे कारण नहीं लेकिन मेरी धोती के कारण। और ये होता रहता है। इसे ही कहा जाता है आध्यात्मिक रूप। तुम्हारे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं, सीधा आप देखो इस तरह से हुआ, ये मैं ठीक कर पाया, ये मुझे ठीक मैं प्रकट नहीं कर पाया। और ऐसा सूक्ष्म व्यवस्था है कुदरत की कि शिक्षा बाहर से नहीं आती। शिक्षा बाहर से आती तो हम बच सकते हैं, लेकिन शिक्षा भीतर से आती है। जैसी भूल की शिक्षा मिल जाती है। इसलिए मैं आपको सचेत इसलिए कर रहा हूँ कि अंतिम क्षण में भूलों को याद करोगे तो भूलें बहुत हो जाएगी और अंतिम क्षण में याद करना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले पाप का स्मरण कर लेना कि जन्म से लेकर अभी तक क्या क्या गलतियां हमने की है, ये हमारी आंख के समक्ष स्पष्ट होनी चाहिए। मैं नहीं कहता, आप इस रचना को सुनोगे इसमें इसी का ही वर्णन है। लागा चुनरी में दाग।